कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में ना आपको मैं एक नई चीज बताने वाली हूँ जो शायद आपको 8th क्लास में देखने के लिए नहीं मिली होगी, एंड दैट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए ये सेशन को जरूर से जरूर वॉच करना, क्योंकि भाई आपके 9th से ही आपके यही टाइप के क्वेश्चन पूरे लाइफ भर आपको मिलेंगे जब तक आप पढ़ाई कर रहे होगे। तो इनका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आखिर होते क्या हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन चेकआउट करो। छोटू सा सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। चलो तो लेट्स बिगिन सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो भाई देखो, अब आपकी प्रिपरेशन 9th क्लास की एकेडमिक सेशन स्कूल में स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई होगी, जो आपकी स्टार्ट होती है एनसीईआरटी बुक से। और उसी एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर के आया है आपका वेदांतु, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। मतलब कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को चेकआउट करने के लिए। ये सारे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे, बस आपको एक्सेस करना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए भी। बस आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे एक लिंक अवेलेबल होगा कुछ इस तरीके से। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो एक एक्सेल शीट ओपन होकर के आएगी जिसमें आपको अपना फोन नंबर ऐड करना है, और जैसे ही आप उसमें फोन नंबर ऐड करोगे ना, आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जब आप ऐड ऑन करोगे तो बस आप लॉग इन कर जाओगे उस एक्सेल शीट में, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपके सारे एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उसको एक बार एक्सेस जरूर कर लो। चलो तो लेट्स बिगिन विद द प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए मैडम। सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुजियाज्म। मैं हर एक मेरे प्यारे बच्चे को, हर एक मेरे प्यारे सेल्स को सिर्फ एक बात बोलती हूँ, देखो सक्सेस, फेलियर जो है इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। फेल हो रहे हो स्टार्टिंग में 8th क्लास से 9th में मूव कर रहे हो तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, माइट भी मार्क्स भी कम आए आपके, कोई बड़ी बात नहीं है, आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, लेकिन डिसहार्टेंड नहीं होना है, अपना एंथुजियाज्म सक्सेस तक पहुंचने का नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि भाई धीरे धीरे करके जब आप समझ जाओगे कि किस चीज को कैसे पढ़ना है, आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, सब चीज नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, और फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको बस इसी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारे एकेडमिक सॉल्यूशंस यहीं पे ही इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं वो भी। चलो लेट्स बिगिन विद द सेशन कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली में होता क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल होता है, तो उस सेल ऑर्गेनेल का काम क्या होता है, उस स्ट्रक्चर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। वो भी कि भाई हाँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, इसको ऐसे ऐसे लेबल करना है, इसके फंक्शन ये होते हैं, इसका काम ये होता है। तो जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, वो टॉपिक का अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ में, आपने बिना समझे उसको रट लिया, बस बिना सोचे समझे उसको रट लिया, उससे आपके इस बार के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले, जो आप 8th क्लास तक माइट भी करते होगे, बच्चे करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास आपकी फाउंडेशन बनाती है, बेस बनाता है 11th और 12th क्लास का, और आगे चल के वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, कैरियर डिसाइड करेगा। उसके लिए सीबीएसई ने आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं, जिसमें आपके कंसेप्ट नॉलेज को वो चेक करेगा। मतलब क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा करके देगा, आंसर सिर्फ सिंगल लाइन का होगा, लेकिन क्वेश्चन वो इतना ट्विस्ट करके देगा कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। जैसे कि माइट भी मैंने कहा कि एक बच्चे ने माइक्रोस्कोप में स्लाइड देखी जिसपे उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर दिख रहा था, सैक लाइक स्ट्रक्चर था जिसके स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। अब आप यहाँ से दिमाग लगाओगे, अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है सैक लाइक, ट्यूब लाइक होता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तब आप गेस कर पाओगे कि वो बच्चा क्या देख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहा है। तो इस तरीके के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं को ही हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं और ये आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। एंड हाउ मच क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड का वेटेज बनाते हैं, तो 30 to 40% ऑफ जो क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में रहेंगे, इवन आपके स्कूल लेवल पे भी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 30 to 40% क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। वो एमसीक्यू फॉर्मेट में, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन फॉर्मेट में, केस बेस्ड क्वेश्चन में कैसे भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें वो आपको केस दे देगा, आंसर्स करने हैं, आपको 1 मार्कर क्वेश्चन दे देगा कि बच्चा ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, इस प्रोसेस में उसे ये स्ट्रक्चर मिला, तो आप बताओ वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो स्ट्रक्चर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या फंक्शन है परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है। सो लाइक दिस वो आपसे ऐसे पूछेगा। इसीलिए मैंने वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशंस में ही आपको बताया था, पढ़ना स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को कंसेप्ट के साथ समझना, रटोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब भूल जाओगे। रटना है लेकिन समझ के रटना है। क्यों? क्योंकि भाई बोलती हूं मैं, समझना है, लेकिन मुझे भी पता है कि बायो में आपको रटना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है उसके बगैर हमारा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट के बाद, कंसेप्ट को समझने के बाद आपको उसको रटना है, डीपर अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको रटना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कंक्वायर करने के लिए ना बस एक ही सक्सेस रहता है, वो है प्रैक्टिस। जब भी मैं क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजन हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या फिर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस करवाऊंगी, चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, तो बहुत अच्छे से उन चैप्टर्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये चैप्टर में ये टॉपिक क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहीं से आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्डअप होगी, कंसेप्ट क्लियर होना बिल्डअप होंगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी और फिर ही आप अपने क्वेश्चन के आंसर अपने एग्जाम में लिख करके आ पाओगे। ठीक है, तो भाई कैसे सॉल्व करने हैं? सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है। जब भी मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, कंसेप्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको जरूर से जरूर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो मेक श्योर यू आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मी। अगर आपको मुझसे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहां पे मैं आप सब बच्चों के डाउट्स रिलेटेड कुछ चीजों को जरूर सॉल्व करूंगी। इवन मैंने टेलीग्राम भी ग्रुप बनाया हुआ है, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप ऐड ऑन हो सकते हो अगर आपको क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी डाउट आए। तो बस इसी तरीके से आपको अपने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार मार्क के साथ सॉल्व करने। कैसे? सबसे पहले सिचुएशन समझो कि वो आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा है। कोशिश समझने के बाद आप समझोगे कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, और बस फिर आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहता है आपकी स्टार मार्क की स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आपने वो टॉपिक जो पढ़ा है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस लगाए हैं, उसका कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं, कि अगर आपके ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है तो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये तभी होगा जब आपने मैथ्स के सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको सब में ऐसे ही डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ एक चीज से आती है, रेगुलर प्रैक्टिस। तो मेक श्योर जरूर करना कि अगर आपको ऐसे ही सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ही सारे चीजों के बारे में जानना है रिलेटेड टू योर क्लास 9, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहीं पे ही आपको डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं कि कौन सा सेशन कब लाइव होगा, और आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल के मिलते रहेंगे। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब बस चलते चलते ये सारे ही आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल है, जिसमें उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 60 सेकंड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इनको भी सब्सक्राइब कर लो। इनका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बस जाते जाते क्या कर देना है,
थम्स अप दे देना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है जिनको नहीं पता कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली में होते क्या हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।